बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ा, उनको कॉग्निजेंस लेनी पड़ी। तो बिल्कुल। ये मामले बड़े नाजुक यहाँ तक मामले कहना हैं। पड़ा कि यदि हम 30 साल केवल में ऐसी हिं- घटना नहीं देखी, यहाँ तक यस, कहना पड़ा। यदि ये केवल ठीक है, हिंदू मुसलमान ही दीपक करते झा रह जी हमारे जाएंगे साथ तो आ ये गए हैं और सही दीपक जगह झा पर जी के लिए हमारी एक सवाल किया नहीं था पहुंच डॉक्टर पाएगी बात। धनंजय गिरी ने, जरा वो सवाल एक बार फिर दोहरा दीजिए। धनंजय गिरी जी आप खुद कह दीजिए। दीपक मैंने झा सिर्फ जी आ ये गए कहा हमारे था साथ जी। कि मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि बुत परस्ती हराम है, बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। जी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पे अपना क्या स्टैंड देंगे, मैं ठीक है, बड़े सम्मान ठीक से है, सुन लिया आपकी बात दीपक जी। जी इकबाल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा प्रवक्ता की जो बेशर्मी है ना, वो आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे चैनल पे बैठ के इस सवाल का मोदी जी जवाब नहीं कहते है। हैं सबका ये साथ। सवाल का जवाब बीच नहीं में है। बोलिए मैं मत, राहुल गांधी की तरह बीच में बेशर्म मत नहीं हूं कि बोलिए, भारत विदेश की धरती बीच से में मत भारत पर बोलिए, हमला कर। बीच में मत सवाल का बोलिए। जवाब, अबुल भाई इनको चुप सवाल कराइए। का चलिए पहले जवाब भी देंगे, पहले बात सुन लीजिए। कांग्रेसी है, बात सुन ये लीजिए। समझ में आ गया। ठीक है, बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। नहीं, सवाल का जवाब, अबुल जी आपने सवाल पूछा था ना, जी तो सवाल का जवाब चाहिए ना। सवाल पूछा था तो सुनेंगे ना, जवाब सुन नहीं लीजिए, सुनेंगे। सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। करेंगे। वो भूमिका सर, कोई भी जवाब देने से पहले आप लोगों को जवाब सुनने की ठीक है, धनंजय जी आपने सवाल पूछ लिया। धनंजय जी आपने सवाल पूछ लिया, मैंने आपका सवाल पूछ लिया। संस्कार, ठीक है, कांग्रेस के संस्कार में गालीबाजों संस्कार आप मत सिखाइए। चलिए ठीक है। गालीबाजों के लिए आतंकवादी हैं, गोडसे के पुजारी हैं, गांधी के हत्यारे हैं, यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेशर्मी की। ये इन्होंने अभी कहा हमारे यहाँ पे त्रिशूल है। अरे आप ताजने मारने की बात करते हैं, वक्त पानी यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, हम चाकू से सब्जी काटते हैं। ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग लड़ाई दंगे का तुम कितने घटिया हो दीपक कि तुम एक इनको चुप करवाइए या इनको धनंजय जी देखिए, मैंने साजिद रशीदी साहब को भी टोका था, आपको भी टोक रहा हूं। ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिए कि घटिया आदमी हो, जाहिल आदमी हो, बेशर्म आदमी हो। ये क्या भाषा हुई सर? तो एक अबुल जी ये बताइए, कांग्रेस प्रवक्ता ने जब बात शुरू की तो बेशर्म कह के बात शुरू की। मैंने उनको भी टोक रहा हूं, मैं उनको भी टोक रहा हूं, मैं सभी से कह रहा हूं। और आप अपनी बात कहिए ना भाई, ठीक है, आप असहमतियों के सम्मान लोकतंत्र, अपनी बात कहिए। दीपक लेकिन आपको बोलना नहीं आता है तो गाली देने के लिए आए। चलिए दीपक जी की बात सुन लीजिए। देखिए, इनको तो बहुत बोलना आता है, इनकी भाषा, इनको बधाई। हमें ऐसी ना भाषा सुनना है ना इनकी तरह भाषा मर्यादा परे जाना है। बात यह है कि संत हृदय नवनीत समाना, इस देश में जो संतों की परिभाषा दी गई है, बाबा तुलसी ने कहा था कि उनका हृदय मक्खन के समान होता है। लेकिन एक संत, आप यहाँ पे तथाकथित संत बोलूंगा, जो बैठ के यहाँ मरने मारने काटने की बात कर रहे हैं, इस तरह का संत स्वयं पैदा हो जाते हैं। जैसे बरसात में चारों तरफ घास फूस उग जाती है, ऐसे इस देश में लोग उग जाते हैं और अपने आप को। चलिए उनकी बात का तो जवाब दे दीजिए। नहीं, घोर आपत्ति है इस पर उनकी बात का जवाब दीजिए। नहीं आप बोलिए, घोर आपत्ति है इस पर। पहले उनकी बात का जवाब ले और घटिया, जिसके हाथ में परचू और सीधी सी बात कहता हूँ, मैं सीधी बात पर कहता हूँ, इस देश में नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो 20% और 80% की बात क्यों करते हैं? कपड़े देख के मजहब का रंग पहचानने वाले कौन होते हैं? ये बताइए, मध्य प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, वहां तो क्या आतंकवादी पैदा हो रहे हैं? पंडालों में मैं आऊंगा जवाब प्रायोजित लोग हैं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। भाजपा के लोग हैं जो ठीक है। इस तरीके से ये लोग देश की शांति को, एकता को, अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इस देश की जनता को अभी समझ में आ गया कि टीवी चैनल पे बैठ के किस तरीके से लोग अनाप शनाप भाषा, अनर्गल भाषा का यहाँ पे प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। धनंजय जी उनका सवाल था अबुल जी उनका सवाल मैंने नहीं सुना, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि बुत परस्ती हराम और ये नहीं होनी चाहिए। अरे मैं जवाब दूंगा इसका, वो क्यों जवाब देंगे? नहीं, वो देखिए, वो इस्लाम धर्म के या किसी हिंदू धर्म के, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना कि धार्मिक प्रवक्ता हैं। दीपक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धार्मिक प्रवक्ता नहीं है। टर कर रहे हैं अधूरा ज्ञान, चुप करिए, बैठ जाइए शांति से, तब इनको सुनाई पड़ेगा। लेकिन मेधा की तरह टर करेंगे तो इनको आवाज ही नहीं आएगी।
एक कूप मंडूक जो है यहाँ पे इसका बैठ के जवाब तो बातें मैं कर रहे चलिए दूंगा। ठीक है, आप साजिद सवाल रशीदी कर रहे साहब, हैं। साजिद रशीदी साहब, अबुल जी नहीं, मैं जवाब देना देखिए, चाहता हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, मेरा जो धनंजय जी आऊंगा आपके की पास। बातें करें तो इनको चलिए बात एक कमेंट धनंजय जी का ले लें। भाजपा प्रवक्ता है, सिर्फ अरे सर, इनकी दुनिया है, एक कमेंट इनके धनंजय जी का RSS ले के लें। कार्यकर्ता है ठीक है। और ये लोग झंडा फहराने में शर्म फील करते देखिए, थे इस और देश देश की को जनता एकता सब अखंडता की देख बात रहे पढ़ाने हैं। जाएंगे। मैं अपनी अब बात भाई देश समझ की बात है, जनता हमारे उपनिषद में कहा गया है, हो गया, वेदों में कहा हो गया गया, है, हो गया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागधा कस्य सिद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा सृष्टि, पूरा ईश्वर का ही है, कहीं कोई ईश्वर से परे नहीं है। तो चलिए ठीक है सर, ये धार्मिक बहस नहीं है सर, ये धार्मिक, ये पूरे दो सृष्टि की बात है, ये दो धर्मों की बहस नहीं है सर। ज्ञान की बात मैं बार बार, मैं साजिद रशीदी साहब से भी कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, ये समझना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हिंदू हूँ। मुसलमान अच्छा चलिए ठीक है, करो, गोडसे के अनुयायी लोग हैं लोग, तो गोडसे की पूजा करने वालों से वेद पुराणों पे बात कराएंगे तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। चलिए ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी। अरे भाई मैं अपनी बात पूरी कर प्रवक्ता लूं। को पता ही नहीं है कि जिसने गोडसे का मंदिर आप बनाया मुझसे वो सवाल कांग्रेस कर रहे थे, पार्टी का उनके पास चले गए। कांग्रेस मैं आ रहा हूं पार्टी साजिद का गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे साजिद साहब, की बात कर रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस अरे कितनी बोलिए मतदार ना, है। गोडसे भाई, मेरा भी अधिकार है इस चैनल पे। अनुयायी है। सर बिल्कुल है, मैं आ रहा हूँ, अभी है टाइम हमारे पास। विचारधारा में चलती है, अबुल जी, माफी वीर हो आप लोग। चलिए ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए फिर से पंकज जी, दीपक जी शांत हो जाइए, धनंजय जी शांत हो जाइए, साजिद जो रशीदी जाहिर साहब, भाजपा के प्रवक्ता हैं, ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, साजिद रशीदी साहब, साजिद रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी शांत हो जाइए, दीपक जी शांत हो जाइए, कुछ भी बोल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है? दीपक जी शांत हो मध्य जाइए, प्रदेश में क्या धनंजय जी, हर जगह धनंजय जी घटनाएं हो रही प्लीज, हैं, क्यों हो रही है? ठीक है, क्योंकि भाजपा हर घटना में इन्वॉल्व है। दीपक भाजपा जी, चाहती है दीपक इसमें जी, तनाव हो। दीपक जी शांत हो जाइए, साजिद रशीदी साहब। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बहस इस बात की थी ही नहीं कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से धर्म को नहीं मानते। बिल्कुल मैं यही आपकी कह रहा हूं। मूर्ति है कि नहीं है, इस बात पर ये बहस थी ही नहीं। लेकिन अनर्गल बातें करके इन्होंने इस मोड़ पे इस बहस को लिया है, क्योंकि इनसे ये सवाल ना किया जाए कि आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी हुई है, आप इस पर क्या कर रही है सरकार, इस पर जवाब नहीं देंगे ये इस तरह की बातें करेंगे। चलिए हम महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल साजिद रशीदी साहब आपसे ये है कि इस तरह की अगर घटना होती है तो क्या राजनीतिक दलों को फायदे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए ये बीजेपी की तो प्रवृत्ति इसी पर हुई है। बीजेपी की जो पैदाइश है वो राम मंदिर से लेकर तमाम चीजें आप उठाकर देख लीजिए। अच्छा, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब किसको फायदा होता था? राजनीति में खोली। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी इस तरह के झगड़े होते थे, तब किसको फायदा होता था? जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी इस तरह के झगड़े होते थे, तब किसको फायदा होता था? आपने कहा ना राजनीतिक दलों को फायदा होता है। देखिए राजनीतिक पार्टियां, आपको पहले भी याद होगा जब हम छोटे छोटे थे, होता क्या था कि मंदिर के अंदर जो है भैंस का गोश्त डाल दिया गया और मस्जिद के अंदर गाय का गोश्त डाल दिया गया या सुअर का गोश्त डाल दिया गया और झगड़े हो जाते थे। किस तरह से झगड़े होते थे आपको याद होगा अच्छी तरह। ये राजनीतिक लोग ही करते थे और राजनीतिक लोग ही कराते थे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति से प्रेरित होते हैं सारी चीजें। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल पे, कोई मुसलमान कश्मीर को छोड़कर दूसरे अन्य जगहों पर कहीं पत्थरबाजी नहीं कर सकता, न की है। ये सब बीजेपी के गुंडे हैं, आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं और मुसलमानों पर इल्जाम रखते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। जी चलिए धनंजय जी जवाब दे दीजिए। मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, धनंजय जी को बोलने दीजिए। के साथ जानकारी में आपने आरोप लगाया बीजेपी आरएसएस पर, अब धनंजय जी को सुन लीजिए। ये अपने आप में एक इतिहास है। ठीक है, धनंजय जी को पाकिस्तान के साथ इनके क्या कॉन्टैक्ट है? ठीक है सर, धनंजय जी को सफाई देने दीजिए। साजिद रशीदी साहब आपने इल्जाम लगा दिया, अब धनंजय जी को सुन लीजिए। धनंजय जी बोलिए। क्या सुने इन लोगों को? नफरत के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। मौलाना साहब कितने अच्छे आदमी हैं, सुनने को नहीं तैयार है, अपना चरित्र खुद ही बता रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं एक छोटी सी बात, 49 इस्लामिक देश से एक में बीजेपी आरएसएस ने डेमोक्रेसी के लिए मना किया है, एक में जमहूरियत जिंदा हो, जज्बात जिंदा हो, तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, क्या रसिया, क्या ब्रिटेन, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या जापान, क्या सीरिया, क्या जॉर्डन, क्या लेबनान, वहां बीजेपी आरएसएस है, बजरंग दल है। ये हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, ये हिंदुस्तान से अलग अलग बात करेंगे।
ये और हिंदुस्तान की बात ही नहीं करेंगे, मंसूबा है क्योंकि मौलाना, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाए, हिंदुस्तान गृह युद्ध में चला जाए, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे बांग्लादेश की, बात करेंगे सीरिया की, चलिए ठीक है, पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की, बात करेंगे जॉर्डन की, ये हिंदुस्तान की बात ही नहीं करेंगे, सही नस दब गई, क्योंकि हिंदुस्तान को तो नरक में ढकेल दिया इन्होंने। आपकी राम के नाम पर एक मुसलमान की लिंचिंग रोजाना हो रही है, इस पर बात नहीं करेंगे। आपके तलवे नहीं चाटते, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, इस पर बात नहीं करेंगे। मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर बात नहीं करेंगे। कर पा रहे हैं आपको, ये तो वो कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये भाई साहब, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना होते, बगल में पाकिस्तान ना होता, तो तुम्हारे जैसे नेता जूते बेचते हुए होते फुटपाथ पे, जूते बेचते हुए मिलते आप फुटपाथ पे। बैठ करके एक संत ये तो मुसलमानों को शुक्र अदा कीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान है और बगल में पाकिस्तान है, तुम्हें बोलने की हिम्मत हो रही है। अपमान कर रहे हैं और एक मौलाना को सहला रहे हैं, ये कांग्रेस कल्चर के वल्चर हैं और इनसे हम उम्मीद करते हैं। अबुल भाई जरा बोलने का मौका दीजिएगा। जी जी जी, आपका जो इरादा है मौलाना साहब कि वो हिजाजी का बेबाक बेड़ा चलिए, फिर मैं चक्रपाणी महाराज के पास भी जाऊंगा। दीपक जी, आप अपनी बात रख लीजिए पहले। आप पर आरोप है सीधा सीधा दीपक जी। आदमी से बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है, शांत हो जाइए धनंजय जी। आज वाकई में बहुत शर्मसार हो रहा हूं मैं डिबेट में भाग लेके। ठीक है, शांत रहिए। आप एक संत को बुलाए हैं, उनको समय नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है धनंजय जी, दीपक जी को बोलने दीजिए। चलिए ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। दीपक जी क्योंकि बीच में इनका फ्रेम चला गया था, काफी देर बाद फिर ये लौटे हैं, तो उनको बोलने का पूरा समय नहीं मिला है। दीपक जी बोलिए, आप जवाब दे दीजिए पहले। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वामी चक्रपाणी जी को समय नहीं दे रहे हैं, आप एक संत को बुलाकर बैठाए हुए हैं। मौलाना साहब 4 बार अपनी तकरीर कर चुके हैं, मौलाना साहब ने 4 बार अपने बोलने लगता है पेश कर दी है। इसको चुप कराइए, निहायत बदतमीज आदमी को चुप करा दीजिए तो मैं बोलूंगा। सुनिए, अगर ऐसे कैसे होगा सर, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। डिबेट में मत बिठाया करो। भाजपा प्रवक्ता ने आज आपकी डिबेट का स्तर गिरता है। जो आतंक मचाया है, अस्तर आपका कोई है मौलाना? जाहिल पंजो से मचाया है, पूरे देश ने देख लिया है। आपका भी कोई अस्तर है? अब आप व्यक्तिगत ले रहे हैं, अब आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा इसको धनंजय जी, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। चलिए बताइए। अबुल भाई, अबुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कल दुबई का क्राउन प्रिंस आए हुए थे और अबू धाबी में क्राउन प्रिंस आए हुए थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने दो लाइन बात कर सकता है मुझसे कर रहे थे। सुन लीजिए धनंजय जी सुनिए। अरे आप चुप हो जाते हैं। दीपक जी प्रधानमंत्री की बात, दीपक जी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, ये थोड़े से अज्ञानी प्रवक्ताओं से दूर रखा करिए, इनका माइक बंद कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बोलने नहीं देंगे, ना सुनेंगे ना सुनाएंगे किसी को, बस बोलते जाएंगे। चलिए आप बात यह है कि जैसे बंदर के सवाल था, सुनिए, बंदर के हाथ में अगर इस तरह दे देंगे तो वही हाल होगा। भाजपा प्रवक्ताओं को कुछ बोलना आता नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। अरे देश की तरक्की के बारे में बात करो। देश 1947 में आजाद होकर इस मुकाम पे खड़ा है। देश हिंदुस्तान आज इसलिए हिंदुस्तान है क्योंकि गांधी और नेहरू का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, संविधान पे चलने वाला देश है, इसलिए आज देश बना हुआ है। बाकी आरएसएस से चलता है, अगर आरएसएस से चलता है तो दो टुकड़े बंटवारे कर देगा आरएसएस और मोदी, यही चाहते हैं, भाजपा यही चाहते हैं। चलिए चक्रपाणी महाराज, लड़ाई हो, इसको पता ही नहीं है। चक्रपाणी महाराज जी, चुप करा दीजिए। चक्रपाणी महाराज जी, चलिए ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी देखिए बहुत देर से शांत है, आप सबको सुन रहे हैं।